वेलकम टू ओनली आईएएस। यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 पोस्टपोन चल रहा है। कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से इसे पोस्टपोन किया गया यूपीएससी के द्वारा, और उन्होंने इसके पहले की एक नोटिफिकेशन में ये कहा कि जो नई डेट्स होंगी यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 के लिए वो 20 मई को डिस्क्लोज की जाएंगी, बताई जाएंगी। सिंस सिचुएशन इंप्रूव नहीं हुई है और कोविड-19 की जो सिचुएशन है वो कंट्री में लगातार खराब होती चली जा रही है, तो उन्होंने कोई नई डेट ना बताते हुए नई इंफॉर्मेशन के लिए एक डेट हमारे सामने रख दी है कि अब वो जो न्यू डेट होगी यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 के लिए वो डेट 5 जून को डिस्क्लोज करेंगे। 5 जून को जो भी डेट डिस्क्लोज की जाएगी, हम उम्मीद करते हैं कि यूपीएससी कम से कम 1 महीने का समय तो आपको जरूर देगी, या हो सकता है उससे ज्यादा का समय दे, और सिचुएशन जो चल रही है उसके मुताबिक आपको थोड़ा बहुत समय तो मिलना ही है। रही बात कि अब हमें करना क्या है, आप सभी लोग बहुत अच्छी तरीके से अपनी जो पढ़ाई है वो कर चुके हैं। अ लॉट ऑफ स्टडीज हैव बीन डन बाय यू पीपल, और अब आपको रिवाइज करना है। 50 डे रिग्रेस प्लान की मदद से आपने एक बार रिवीजन जरूर किया होगा। अगर आपने 50 डे रिग्रेस प्लान को फॉलो नहीं भी किया था तब भी आपने किसी न किसी वे में अपना रिवीजन जरूर किया होगा। 31 मई की उस डेट को संज्ञान में लेकर या ध्यान में रखकर, सिंस अभी आपके पास और भी समय है तो आप अपने पूरे सिलेबस को मल्टीपल टाइम रिवाइज करना चाहेंगे। हमारे सामने एक बड़ा सवाल ये आता है कि आखिर हम किस प्रकार से एग्जाम के पहले क्विक रिवीजन कर सकते हैं। हमने पूरे साल में बहुत कुछ पढ़ा होता है और हमें उसे बहुत स्ट्रांगली रिवाइज करने की आवश्यकता होती है। अब रिवीजन जरूरी क्यों होता है ये आपको बताने की आवश्यकता तो नहीं। कारण ये है कि जिस ड्रीम के लिए आप हार्डवर्क कर रहे हैं लगभग बहुत सारे लोगों का वही ड्रीम है, तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी। मोस्ट ऑफ द पीपल वही सोर्स इस्तेमाल कर रहे हैं। सभी लोगों ने कोचिंग क्लासेस की हुई हैं, या कोचिंग क्लासेस नहीं की हुई हैं तो बहुत हार्डवर्क के साथ सेल्फ स्टडी की हुई है। जो सोर्सेस हैं वो लगभग सिमिलर हैं सभी के लिए। आप कहाँ आगे जाते हैं, आप कहाँ एज लेते हैं, आपके दिमाग में जो इन्फॉर्मेशन है वो कितनी कंसोलिडेटेड है, ये चीज आपको आगे लेकर जाती है। क्योंकि सोर्सेस सभी ने मोर एंड लेस सेम फॉलो किए होंगे, तो अगर आपके पास जो इन्फॉर्मेशन उन सोर्सेस से है वो कंसोलिडेटेड है, स्ट्रांग है, तो आप एग्जामिनेशन में उसे इजिली रिकॉल कर सकते हैं। यहां पर रिवीजन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है, क्योंकि आपने अपनी पढ़ी हुई बातों को जितने बेहतर तरीके से रिवाइज किया है वो उतनी ही स्ट्रांगली आपके दिमाग में रहेंगी। रिवीजन इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज बहुत टाइम प्रेशर होता है जब भी आप एग्जामिनेशन में जाते हैं, वेदर इट्स प्रीलिम्स और मेंस। आप प्रीलिम्स में जाते हैं तो आपको विद इन 2 आवर्स 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं जीएस पेपर 1 में, और सीसैट के पेपर में 2.5 आवर्स में आपको 80 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। ऑब्वियसली टाइम का प्रेशर होता है, आपको कम समय में डिसाइड करना होता है कि आपको इस क्वेश्चन को रिस्पॉन्ड करना है अथवा नहीं करना है। आपको बहुत क्विकली डिसाइड करना होता है कि आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने वाले हैं, रिव्यू में डालने वाले हैं या छोड़ देंगे। बिल्कुल जो सेम टाइम कंस्ट्रेंट आपके लिए मेंस में भी होता है, जहां पर आपको 20 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं विद इन 3 आवर्स। यहां पर आपको आंसर्स को लिखना होता है, और ये अपने आप में एक मैराथन टास्क होता है। बहुत ज्यादा आपको लिखना होता है विद इन 3 आवर्स। वहां पर अगर आप इस चीज को सोचने समझने में लग गए कि आपको कंटेंट याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है, तो सारा टाइम उसी में निकल जाएगा। आपको क्वेश्चन देखने के बाद विद इन 30 सेकंड डिसाइड करना होता है कि बेसिक कंटेंट इस आंसर का क्या होगा और इसकी फॉर्मेटिंग क्या होगी, और उसके बाद आप 8, साढ़े 8 या 10, साढ़े 10 मिनट में उस आंसर को रिप्लाई करते हैं, डिपेंडिंग कि वो कितने वर्ड्स में लिखा जाना है। 150 वर्ड्स में लिखा जाना है, 200 वर्ड्स में लिखा जाना है, 250 वर्ड्स में लिखा जाना है। कुल मिला के चूंकि एग्जाम में काफी टाइम कंस्ट्रेन होता है, टाइम प्रेशर होता है, इसलिए ये बहुत जरूरी हो जाता है जिन चीजों को आपने रिवाइज किया है वो क्विकली आपके दिमाग में आ जाएं। आपने पूरे साल में बहुत कुछ पढ़ा है, वो आपके दिमाग में अगर तेजी से रिकॉल नहीं हो रहा है तो एग्जाम टाइम में आप उसका पूरा फायदा नहीं उठा पाएंगे। इसलिए रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। रिवीजन के कई सारे फायदे होते हैं। वो आपकी स्टडी को कंसोलिडेट करता है, आपने जो कुछ पढ़ा होता है वो बहुत ही स्ट्रांगली आपके पास आ जाता है। फिर ये दुविधा नहीं होती कि पढ़ा तो था, याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है, ये वाला होगा कि नहीं होगा। ये सिचुएशन अराइज नहीं होती जब आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो बिल्कुल क्लियर होती है। आपकी कंफ्यूजन के जो चांसेस होते हैं वो एलिमिनेट हो जाते हैं, और आपको क्विक रिकॉल में हेल्प मिलती है अगर आपने अच्छी तरीके से रिवीजन किया है तो। वैसे तो रिवीजन करने का एक बहुत ही स्मार्ट सा और बढ़िया सा तरीका अक्सर आपको बताया जाता है कि आप जो कुछ भी पढ़ें उसे आफ्टर 20 आवर्स एक बार जरूर रिवाइज कर लें। उसके बाद आप सेकंड रिवीजन 7 डेज के बाद करें, और थर्ड रिवीजन 1 महीने के बाद करें, और उसके बाद 3 महीने के बाद अगला रिवीजन जरूर करें। कुल मिला के आपको अपने कंटेंट को एग्जाम में बैठने के पहले कम से कम 6 बार तो जरूर रिवाइज करना होता है। लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट्स इस चीज को नजरअंदाज करते हैं। अब यहाँ पर ये पैटर्न जरूरी नहीं है। कुछ लोग आपसे कहेंगे पढ़ने के 3 दिन बाद रिवाइज करिए, उसके बाद 10 दिन बाद रिवाइज करिए, 30 दिन बाद रिवाइज करिए। मुद्दा ये नहीं कि पढ़ने के 24 घंटे बाद रिवाइज करना है या 3 दिन बाद रिवाइज करना है। मुद्दा यह है कि आपके रिवीजन का एक पैटर्न होना चाहिए जो कि रेगुलर होना चाहिए। वैसे मैं रिकमेंड करता हूं कि आप जो कुछ भी पढ़ें उसे एक बार 24 घंटे बाद जरूर रिवाइज कर लें, क्योंकि तब वो बिल्कुल फ्रेश होता है आपके दिमाग में, और 24 घंटे बाद का जो रिवीजन होता है वो बहुत अच्छी तरीके से उसे कंसोलिडेट कर देता है।
उसके बाद आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से डॉक्यूमेंटेड वे में इस बात को याद रखना होगा कि आप कौन सी चीज़ कितने समय पहले पढ़ चुके हैं और उसे कब रिवाइज करना है। अभी तो जनरल रिवीजन के रूल्स हो गए, यहाँ पर जो हम कॉन्सेंट्रेटेड वे में डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि आखिर एग्जाम के जस्ट पहले हमें किस प्रकार से रिवाइज करना होता है। अब यहाँ पर दो तरीके के स्टूडेंट्स के लिए बात की जानी चाहिए। एक तो बिगिनर्स के लिए जो हो सकता है अपना पहला अटेम्प्ट देने वाले हों, और कुछ ऐसे लोग बिगिनर्स में मैं उन्हें भी कहता हूं जिन्होंने अपना जो पहला अटेम्प्ट है वो रैंडमली दे दिया था बिना किसी प्रिपरेशन के, और उसके बाद कहने को तो ये उनका सेकंड अटेम्प्ट है बट पढ़ाई करके वो अपना पहला ही अटेम्प्ट देने वाले हैं, तो उन्हें भी बिगिनर की श्रेणी में ही रखा जाना चाहिए। और उसके बाद कुछ सीनियर स्टूडेंट्स होते हैं जो इस तैयारी में काफ़ी लंबा समय बिता चुके हैं, उन्होंने इसके पहले प्रीलिम्स, मेंस या इंटरव्यू के स्टेज तक का जो एक यात्रा है उसे ट्रेवल किया होता है, वो लगातार हार्डवर्क कर रहे हैं और इन एनी टाइम उन्हें सक्सेस मिल जाएगी। तो सीनियर स्टूडेंट्स भी होते हैं। रिवीजन दोनों टाइप के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, मैं बिल्कुल रिकमेंड करता हूं कि जब भी कोई बिगिनर स्टडी कर रहा हो या कोई अदर स्टूडेंट भी स्टडी कर रहा हो तो उसे अपने शॉर्ट नोट्स ज़रूर प्रिपेयर कर लेने चाहिए। शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करने के लिए ज़रूरी है कि उसके पहले एक लॉन्ग नोट्स हो, तभी तो हम शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। अब लॉन्ग नोट्स का मतलब ये है कि या तो आप किसी बुक से सीधे सीधे शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, जैसे कुछ बहुत ही रिकमेंडेड बुक्स होती हैं, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, हिस्ट्री के लिए आप बिपिन चंद्रा या फिर स्पेक्ट्रम पढ़ रहे होते हैं, ऐसे ही अदर बाकी के सब्जेक्ट्स के लिए भी आप कुछ न कुछ बुक्स पढ़ रहे होते हैं, तो आप उनसे सीधे सीधे शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। अगर आपने कहीं कोई कोचिंग क्लास वगैरह की है तो वहाँ पर टीचर आपको कुछ मैटर लिखवाता है तो वो आपकी लॉन्ग नोट्स होती है, या वो इंस्टीट्यूशन आपको कुछ प्रिंटेड फॉर्म में दे देता है, वो भी आपके लॉन्ग नोट्स की तरह वर्क करेगा। अगर आप कोई ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, जैसे यहाँ पर भी इस प्लेटफॉर्म पर भी ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल हैं वेरियस सब्जेक्ट्स के लिए, प्रीलिम्स, मेंस के लिए, ऑप्शनल्स के लिए, तो वहाँ पर जब आप क्लासेस करते हैं तो आपको स्लाइड्स प्रोवाइड करवाई जाती हैं। अब ये स्लाइड्स आपके लिए ऑलरेडी एक लॉन्ग नोट्स का काम कर रही हैं। अब आपको बिल्कुल ज्यों का त्यों उसे वापस उतारने की आवश्यकता तो है नहीं। अब यहाँ पर रूल आता है कि आप शॉर्ट नोट्स बनाएं। शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए या तो आप अपनी नोट्स को 5 पार्ट्स में या फिर आप अपनी नोट्स को 4 पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसा भी आपको ईजी लगे, बट आपको बहुत डिटेल में नहीं लिखना है, छोटा छोटा लिखना है। यहाँ पर आपको सारी बातें नहीं लिखनी है, जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है किसी पार्टिकुलर टॉपिक पे उसे ही आपको बिल्कुल ब्रीफ में लिख लेना है, जो आपको वापस से रिवाइज करना है। अगर आपने ये काम नहीं किया है, जैसे अब आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ऐसी कोई शॉर्ट नोट्स नहीं बनाई होगी, तो क्या वो क्विक रिवीजन नहीं कर सकते? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपने शॉर्ट नोट्स अभी तक नहीं बनाई है, सिंस एग्जाम इज क्लोज, कभी भी डेट आ जाएगी, अगर 5 जून को यूपीएससी डेट बताती है तो उसके बाद हो सकता है 1-1.5-2 महीने का समय वो आपको दे दें, तो एग्जाम्स तो नज़दीक हैं आपके और आपने अभी तक कोई शॉर्ट नोट्स नहीं बनाई है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप क्विक रिवीजन नहीं कर सकते। आपने इसके पहले बहुत सारी बुक्स पढ़ी होंगी और बुक्स या नोट्स पढ़ते वक्त आपने कुछ ना कुछ हाईलाइट तो ज़रूर किया होगा इस तरीके से, हाइलाइटर का इस्तेमाल करके। अगर आपने किसी बुक या नोट्स में इस तरीके से चीज़ों को हाईलाइट किया है तो अब आप उसे रिवाइज करने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। अब कुछ एक्सेप्शनल स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने दो में से कोई भी काम नहीं किया होगा, ना तो उन्होंने इस तरीके की कोई शॉर्ट नोट्स बनाई होगी और ना ही उन्होंने बुक या किसी भी नोट्स में इस तरीके से चीज़ों को हाईलाइट किया होगा। हो सकता है उन्होंने रैंडम वे में ही चीज़ों को पढ़ा हो। तो अगर आपके पास कुछ जो नोट्स वगैरह किसी इंस्टीट्यूशन के द्वारा प्रोवाइड करवाया गया है या फिर कोई स्लाइड आपको मिली हुई है तो उसमें कुछ चीज़ों को हाईलाइट किया गया होता है, तो आप उस पर रिलाई करके भी अपना जो रिवीजन है वो कर सकते हैं। अगर ऐसी कोई सुविधा भी आपके पास उपलब्ध नहीं है तो पूरे साल में आपने कुछ ना कुछ पढ़ा तो ज़रूर है, आपने बहुत कुछ पढ़ा होगा और हो सकता है आपने उसे हाईलाइट ना किया हो या उसकी कोई शॉर्ट नोट्स ना बनाई हो, तो अभी आपके पास समय है, कम से कम 15 डेज तो आपके पास फ्रेश हैं, क्योंकि अभी तक तो डेट भी नहीं आई है। तो जो सोर्सेस आपने अभी तक पढ़े हैं आप उन्हें ही एक बार फिर से पढ़ें और जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उनको हाईलाइट करते चले जाएं। अब कई सारे स्टूडेंट्स का पहला सवाल तो ये मन में आ जाएगा कि आखिर क्या लिखें, जब हम नोट्स में ऐसे शॉर्ट नोट्स बनाते हैं तो उसमें हमें क्या लिखना चाहिए, या फिर जब हम ऐसे कुछ हाईलाइट करते हैं तो हमें क्या हाईलाइट करना चाहिए। देखिए, ये करते वक्त आपको अपने दिमाग में एक एक्सरसाइज लेकर आनी चाहिए। आपको अपने दिमाग को 3 बातों के लिए ट्रेन करना चाहिए। जब भी आप किसी मैटर को पढ़ते हैं तो आपको अपने आप से 3 सवाल पूछने चाहिए। ये आपको आता था क्या? पहले से आपको ये चीज़ पता थी? अगर वो चीज़ आपको पहले से पता थी तो वो आपकी नोट्स में नहीं लिखी जाएगी। दूसरी बात, क्या ये चीज़ आपको पता तो नहीं थी लेकिन ये इतनी ईजी है कि अब पढ़ लिया तो हमेशा याद रहेगा, भूलेगा नहीं। अगर ऐसा कोई मैटर है जो आपको पहले से पता तो नहीं था लेकिन अब पता चल गया और वो बहुत ज़्यादा ईजी है, वो अब आप भूलेंगे नहीं, तो वो भी नोट्स में लिखने की आवश्यकता नहीं है, वो हमेशा याद रह जाएगा। कुछ कंटेंट ऐसा होगा उस नोट्स का जो आपको पहले से पता भी नहीं था, आपने पढ़ लिया, आपको समझ में तो आ गया, लेकिन बाद में भूलने की संभावना है, उसे आप शॉर्ट नोट्स में लिखते हैं या फिर उसे ही आप अपनी जो बुक है, नोट्स है, उसमें हाईलाइट करते हैं और उसे ही आपको दोबारा रिवाइज करना होता है। समझ में आ गई ये बात?
अब देखिए, जब आप रिवाइज करते हैं तो आपको पूरी की पूरी बुक उसी तरीके से नहीं पढ़नी होती। आपके पास शॉर्ट नोट्स है तो आप अपनी शॉर्ट नोट्स को पढ़िए, और अगर आपके पास इस तरीके से कुछ हाईलाइटेड कंटेंट है तो आप उसे पढ़िए। हाईलाइटेड कंटेंट नहीं है तो अभी आपके पास समय है, आप 15 दिन में अपनी चीज़ों को फिर से पढ़िए और उसे हाईलाइट कर लीजिए। वैसे ऐसे लोग बहुत कम होंगे आई होप, क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने दो में से कोई ना कोई काम तो पहले से किया होता है, या तो उन्होंने अपनी नोट्स को अंडरलाइन किया होता है या फिर उन्होंने शॉर्ट नोट्स बनाई होती है। अगर आपने दोनों में से कुछ काम नहीं किया है, यू हैव टाइम, यू कैन डू दैट। शॉर्ट नोट्स बनाने बैठेंगे बहुत टाइम जाएगा, कम से कम पढ़ के हाईलाइट कर लीजिए, दोबारा रिवीजन के लिए काम आ जाएगा। अब रिवीजन करते वक्त हर चीज को एकदम घुस घुस के पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इट इज एक्सपेक्टेड कि आप एक बार उसे अच्छे से पढ़ चुके हैं। इनफैक्ट एक दो बार आप उसे रिवाइज भी कर चुके होंगे। तो क्विक रिवीजन की जब बात हम करते हैं तो आप उसे स्लाइड रीडिंग में लेकर जाते हैं, ऐसे पढ़ते चले जाइए, बिल्कुल स्लाइडली उसे पढ़ते चले जाइए। और कोई जो बात आपके सामने आती है जिसके बारे में आपको लगता है कि नहीं ये तो मैं भूल गया था, ये याद नहीं आ रहा है, उस पर रुक जाइए, जस्ट होल्ड ऑन, वहां पर रुकिए, उसे एक बार फिर से दिमाग में रिकॉल करिए, किसी चीज से लिंक करने का प्रयास करिए, क्योंकि जब भी कोई चीज किसी चीज से लिंक्ड होती है तो वो आसानी से याद हो जाती है। अपनी किसी प्रीवियस इंफॉर्मेशन से उसे लिंक करने का प्रयास करिए, या फिर किसी अन्य चीज से लिंक करने का प्रयास करिए जो कि वो आपको याद रखने में मदद कर सके। ठीक है, कुछ लोग इसे न्यूमेरिक्स कहना चाहेंगे, बट वो डिफरेंट चीज है जहां पर आप कोड वर्ड्स तैयार करते हैं। यहां पर मैं आपको कोर्स डेवलप करने के लिए नहीं कह रहा हूं, क्योंकि यूपीएससी का सिलेबस इतना वास्ट है, वो कोर्स फैक्ट्स के लिए तो अच्छी तरीके से डेवलप हो सकते हैं, लेकिन जब कॉन्सेप्ट्स होते हैं तो वहां पर कोर्स बहुत वर्क नहीं करते। फिर होता तो यह है कि आप कोर्स ही भूल जाते हैं ना। मैं यहां पर आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। एक स्टूडेंट थे, वो मेंस का एग्जाम देने के लिए जा रहे थे। उन्होंने एक कोड बनाया हुआ था आलू के पराठे के ऊपर, किसी टॉपिक के ऊपर। जब वो एग्जाम में गए तो उन्हें सिर्फ आलू का पराठा ही याद आया, उस आलू के पराठे के ऊपर वो बात याद नहीं आई। तो ये भी समस्या होती है। तो कुल मिला के आप चीज़ों को एसोसिएट करने का प्रयास करिए किसी चीज़ से। तो क्विक रिवीजन का मैकेनिज्म ये है कि क्विक रिवीजन के लिए सबसे पहले तो आपके पास बेसिक कंटेंट होना चाहिए। वो शॉर्ट नोट्स हो सकती है या फिर हाईलाइटेड मैटर हो सकता है। इन दोनों को आपको बहुत घुस के नहीं पढ़ना है, स्लाइटली उसे रीड करना है। वो फैक्ट जहां पर आपको लगता है किसी भूल जाने की संभावना है, या आपने पहले सोचा था कि आपको याद रहेगा लेकिन अभी भी याद नहीं है, वहां पर रुकिए। आवश्यकता पड़ने पर 1 मिनट के लिए आंख बंद करिए, उसे 2-3 बार दिमाग में रिकॉल करिए, उसे किसी चीज से जोड़ने का प्रयास करिए, किसी पुरानी इंफॉर्मेशन से जोड़ने का प्रयास करिए, किसी आसपास की चीज से जोड़ने का प्रयास करिए, ताकि वो आपको याद रह जाए। इस तरीके से अगर आप रिवीजन करते हैं और मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करते हैं तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो कंसोलिडेट हो जाएगी। और अगर आपकी इन्फॉर्मेशन कंसोलिडेटेड है तो आपके लिए काफ़ी आसान होगा एग्जाम में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना। ये एक्सरसाइज आप ना केवल जनरल स्टडीज़ के लिए ऑप्ट कर सकते हैं, बल्कि आप इसे करंट अफेयर्स के लिए भी ऑप्ट कर सकते हैं। ग्रुप रिवीजन भी एक अच्छा तरीका हो सकता है, जहां पर आपके लिए कुछ आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं जिनके साथ आप मिलकर रिवीजन कर सकते हैं, जो सिमिलर कंटेंट फॉलो कर रहे हो। ध्यान दीजिएगा, अगर आप डिफरेंट कंटेंट फॉलो कर रहे हैं तो यहां पर ग्रुप रिवीजन आपके लिए बेनिफिशियल साबित नहीं होगा। ग्रुप रिवीजन में जाते वक्त कुछ सावधानियों को बरतें, जैसे कि जिस भी फ्रेंड के साथ आप ग्रुप रिवीजन में जा रहे हैं वो सिंसियर होना चाहिए और आपकी तरह लाइक माइंडेड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो दूसरे तरीके से सोचता है या फिर उसका पढ़ने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। तो आप अच्छा होगा कि इंडिपेंडेंट वे में रिवीजन करें। अगर आपका कोई रूममेट है जो आपके साथ पढ़ाई करता है, आप लोग सेम सोर्स फॉलो करते हैं और अच्छी आपकी ट्यूनिंग है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आपके सामने कोई नोट्स है, आपने उसको दिया कि आप इसमें से कुछ मुझसे पूछ लीजिए, या मैं आपसे कुछ पूछ लेता हूँ, कुछ डिस्कस कर लेते हैं। तो इस तरीके से भी आप अपनी जो बातें हैं उसे रिवाइज कर सकते हैं। इससे आपका रिवीजन भी हो जाता है और कुछ चीज़ें जब आप आपस में कन्वर्सेशन में चले जाते हैं तो वो लॉन्ग टर्म के लिए आपको याद भी रह जाती हैं। तो इस तरीके की एक्सरसाइज रिवीजन की आपको हेल्प करेगी एग्जाम के नज़दीक में। तो आप बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज करें, क्योंकि अब आपके पास जो सबसे बड़ा टास्क बचा है वो रिवीजन का है। बार बार रिवीजन करिए, क्योंकि यही वो चीज़ है जो आपको सक्सेस के नज़दीक तक लेकर जाएगी और आप एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। अगर आप इस तरीके से बेहतर तरीके से रिवीजन कर पाते हैं तो डेफिनेटली आप प्रीलिम्स क्लियर करेंगे और उसके बाद आपको मेंस में भी सक्सेस मिलेगी। फाइनली आप अपना नाम फाइनल मेरिट लिस्ट में देख पाएंगे। इस सेशन में बस इतना ही। होपफुली ये सेशन आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। थैंक यू वेरी मच।